दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किया हूँ, क्वेश्चन सीरीज। और आज तीसरा दिन है और तीसरा क्वेश्चन है हमारा। पहले भी दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आज तीसरा क्वेश्चन है, आप एक सफल पाठ का वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। और एक चीज कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, कमेंट क्या कर रहे हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए, कट ऑफ को लेके, ठीक है, कट ऑफ को लेके बहुत कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी होगी। ठीक है, ये देखो, मैं भी बता रहा हूँ, और ये मैं मुझे व्यूज और मुझे चैनल के अपने बढ़ाने के लिए ये सब चीजें झूठ बोल के किसी का दिल जीतना, किसी का ये करना, ये भी तैयारी करे वो भी तैयारी करे, मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, ईमानदारी से रहूंगा, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए। तो कट ऑफ किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, देखो सीधी सी बात है कि बीएड वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा थे। ठीक है, बीएड वाले कैंडिडेट्स, इनकी जनसंख्या प्लस में थी, ज़्यादा थी। बीटीसी वाले कम थे। ठीक है, बीटीसी वाले कम थे, ठीक, माइनर कम थे बच्चे। और सच बात है कि बीएड वालों ने ज़्यादा नंबर गेन किया था, 140, 145, 150 तक लड़के पाए थे। और यार कितना भी हो, बीएड वालों की जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, बीएड वालों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं, अब जब 6 लाख 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, अगर 3-4 लाख उसमें से निकल जाएंगे, तो हम 3-4 लाख में से, मैं आपको आंकड़े के माध्यम से समझाता हूँ, अगर मानते हैं हम 4 लाख स्टूडेंट, ठीक है, 4 लाख बीएड वाले हैं, ठीक है, 4 लाख बीएड वाले हैं। अब इसमें से अगर हम ये मानते हैं कि हम 3 लाख बच्चों को या 3,50,000 बच्चों को निकाल देते हैं, ठीक है, मानते हैं यार, 5 ही हजार 6 ही हजार बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 140, 145, 130, 122, 124 ऐसे पाए होंगे। ठीक है, तो एक आंकड़ा लीजिए, आप दिमाग से सोचिए ना, कट ऑफ नीचे आएगी। हाँ, अब कितना नीचे आएगी ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो कट ऑफ तो जरूर नीचे आएगी। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको फील हो रहा है अंदर से कि तैयारी करनी चाहिए, नहीं तैयारी करनी चाहिए, वो आपको अंदर से फील खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 130, ठीक है, 130 के आजू बाजू प्लस माइनस हैं, ठीक है, +5 -5, अगर आप इधर अगल बगल घूम रहे हैं 122, 21, 18, 17, 20, 25, 23, 24, 29, 27, ठीक है, 26, आप जरूर तैयारी करिए। ठीक है, आप इसकी भी तैयारी करिए। आप दिन का 30% इंटरव्यू पे दीजिए, ठीक है, प्लस आप 70% अदर एग्जाम में दीजिए, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में दीजिए। ठीक है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में आप दीजिए। तो मैं यही कहूंगा यार, और 30% ये नुकसान नहीं कर देगा आपको। अगर तुरंत रिजल्ट आ गया, मान लीजिए आपका गलती से पीडीएफ में आपका रोल नंबर आ गया, तो आप क्या करेंगे? 5-10 दिन में कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो रेगुलरिटी बनी रहेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30% आप केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन में दीजिए, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं। और जो जो भी आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 70% उसको दीजिए। यही एक बेस्ट तरीका है, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो चलिए, सीधा सा मकसद था, मैंने आपको बता दिया। तो आप, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप एक सफल पाठ का वर्णन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक नमूना उत्तर देखते हैं, एग्जाम्पल उत्तर देखते हैं। एक सफल पाठ वह पाठ है जिसमें मेरे छात्र पूरी तरह से शामिल होते हैं। बिल्कुल, एक कोई भी पाठ ऐसा होता है कक्षा में, जैसे आप कोई भी बच्चे बहुत मतलब बहुत रोमांचित होकर पढ़ रहे हैं, बहुत खुश होकर पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उस टॉपिक में, तो जिसमें पूरी छात्र शामिल हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं उस पाठ को, तो वही एक पाठ होता है। ठीक है, मुझे और एक दूसरे को प्रस्तुत सामग्री के बारे में सुनते ही और बातचीत करते हैं। ठीक, मैं अपने पाठों को एक ही समय में विचार, उत्तेजक और मजेदार बनाने का योजना बनाता हूं। बिल्कुल, मैं अपने पाठ, जो मेरा चैप्टर है, मैं उसको एक ही समय में बहुत विचार परिपूर्ण और मजेदार बनाने की प्लानिंग करता हूँ। क्योंकि क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि छात्र मजा करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, और
तब अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब सीखना एक आनंददायक हो, ना कि एक काम। बिल्कुल एकदम सही बात कही गई है कि देखिए हम ही हैं, आप ही हैं, आप तब सीखते हैं ना जब आपको इन सब चीजों में मजा आए, इंटरेस्ट आए, ठीक है, आपको चीजें समझ में आए। तो बिल्कुल जब एक प्रभावित तरीका हो हर चीज का और आप में उसको मजा आने लगे, आप तो आप अपने आप सीख जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक पाठ में इस अवधारणा को लागू करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी क्षमता, मेरी जो कैपेसिटी है, इसके अनुसार मैं अपने हर पाठ में एक आनंदमयी तरीका, एक इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाना और टीएलएम का यूज करके मैं बच्चों को और एकदम मतलब उसमें सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो काम ना लगे, वो बोझ ना लगे, ठीक है, वो सीखना लगे। ठीक। तो एक अच्छे पाठ की ये सही माप यह है कि जब मैं सामग्री पर शिक्षण और प्रश्नोत्तरी देख सकता हूँ और छात्र की समझ और समझ का एक अच्छा स्तर देख सकता हूँ। ठीक। बिल्कुल। एक एक अच्छा मतलब पाठ का सही मापना क्या होगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। हम तभी इसको माप सकते हैं कि जब बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, और उसको उसको हम बच्चे को देख के समझ पाते हैं। तो यही एक बेहतरीन पाठ का समझाने का तरीका है। ठीक है, तो आप एक सफल पाठ का वर्णन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस है। अब आइए देखते हैं युक्ति। इसमें इंटरव्यूअर आपसे सीखना क्या, जानना क्या चाहता है, ठीक है। युक्ति। इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह अच्छा है यदि आप उन सफल पाठ योजनाओं के उदाहरण प्रदान कर सकते हैं जिन्हें आपने पढ़ाया है। बिल्कुल। अगर कोई भी आपने पाठ, मान लीजिए आपने टीचर है, आपने किसी पाठ को पढ़ाया है, तो आप उन सफल पाठ योजनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करिए उनके सामने कि देखिए मैंने ऐसे पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, बच्चों को ऐसे इंटरेस्टिंग बनाया, ठीक है। वहीं बात करें, आप उन उन उदाहरणों को लेते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उनके इन्हें सफल होने के लिए कैसे निर्धारित किया है। बिल्कुल। आप उनके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करके आप उनको दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए मैंने उन्हें कैसे सफल बनाया, ठीक है। इन पाठ को बच्चों में ध्यान केंद्रित कैसे किया। साक्षात्कारता जानते हैं कि पाठों की योजना बनाना शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। जो भी इंटरव्यूअर है वो जानते हैं कि जो पाठ योजना, लेसन प्लान बनाते हैं, वो हमारे टीचिंग का एक भाग है, ठीक है। और वे यह भी जानते हैं कि जो शिक्षक सफल होते हैं वे महान योजनाकार होते हैं। बिल्कुल। और इनको ये भी पता है कि जो जो एक सफल शिक्षक होते हैं, जो एक अच्छे टीचर होते हैं, वो उनको योजना प्लानिंग बनानी बहुत अच्छे से आनी है कि हमें कक्षा में कल ये पढ़ाना है तो हमें प्लानिंग करनी कैसी है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या टेलम यूज करना है, बच्चों को कैसे कविता को रोचक बनाना है। तो ये एक योजनाकार होता है। ठीक। इस तथ्य पर जोर देना कि आप अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठों का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, कमजोरियों और शक्तियों की तलाश कर रहे हैं, साक्षात्कारता को दिखाता है कि आप हमेशा सुधार के लिए खुले हैं और आप इस कौशल के और विकसित करने के लिए लगातार। बिल्कुल। जैसे आप जैसे इस तथ्य पर आप जोर दे रहे हैं कि पाठों का जो लगातार आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो गया उसका लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें कहाँ बच्चे नहीं सीख हो पा रहे हैं, कमियां क्या हैं, शक्ति है, उसमें पावर कैसे बना डाल सकते हैं, उसमें बूस्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों को समझाने में। तो अगर आप इसकी तलाश कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप हमेशा सुधार करना चाहते हैं पढ़ाई में, ठीक है। आप बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो इस कौशल का विकास करने के लिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये है, यह एक युक्ति है। आई होप सो आपको इसका आंसर बेहद आसान तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी हर संभव मदद करूंगा, ठीक है। और लास्ट तक इंटरव्यू में मदद करूंगा, कैसे क्रैक करना है, कैसे चीज़ों को आइडियाज लेना। आप यहाँ से आइडिया लीजिए, अपने वर्ड्स में आंसर को बनाइए, उसको लिखिए, उसके बाद उस पर वीडियो बनाइए। देखिए आप में कितना इंप्रूवमेंट होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। जब कुछ हम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं खुद से, तो हमारे पास, हमारे अंदर अपने आप सेल्फ इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। फॉर्मल ड्रेसअप होना से अभी सीख जाइए, बोलने का तरीका सीख जाइए, अपने आस पड़ोस के बच्चों को बैठा के पढ़ाइए, ठीक है। दिमाग खुलेगा, ठीक है। दिमाग जब खुलता है, जब गलतियां हम करते हैं, ठीक, खुद बैठ के काम करेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, जब गलतियां होंगी तो हम ऑलरेडी सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद ये मानना है। बाकी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, 8853954496। कि जो भी भाई बहन इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हाई का मैसेज करके इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, हम उन उसमें बेहतर तैयारी करा रहे हैं। बाकी आप सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं और आप अपने ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम डेली सीरीज स्टार्ट करेंगे, डेली वीडियो आपके लिए ले आते रहेंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाए रखेंगे। बस आप लोग इतना भरोसा बनाए रखिए और इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है,
आप ऐसे ही अपने दोस्त भाई बहन जो भी हैं बिना पैसे के चीजों को सीखना चाह रहे हैं, वो जरूर उनको यहाँ तक पहुंचाइए, उन तक वीडियो शेयर करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से की पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।